किसका चित्र है, अगर कोई एक जन बोले? राम जी का। वाह, थैंक यू। तो हम लोग आज जिनके विषय में बात करने वाले हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जैसा कि हमने बात किया श्री रामचंद्र जी के बारे में, आज का टॉपिक है द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामायण। आज हम लोग यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे सक्सेस विद शशांक के नाम से, जहां मैंने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में चर्चा किया है। तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने जितने भी लोग हैं, अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं, बंधु हैं, सखा है, उनके साथ अपना ये चीज को बताइए। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। आज हम लोग रामायणा को एंटर कराने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा। देखिए, जीरो टू हीरो बनने का जो जर्नी है, वो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो लर्निंग का होता है। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके आगे एक एल लगाना जरूरी है, अर्न के आगे एक एल लगाना जरूरी है, ताकि आप लर्न कर सकें। जैसा कि हम लोगों को पता है, वेस्टीज की जो सिंबल है आप देखेंगे डबल टिक है, मतलब जीरो से हीरो बनने की जर्नी। प्लीज म्यूट कर लीजिए। जीरो जीरो से हीरो बनने की जर्नी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला बात करेंगे, जैसे ही हम लोग कोई सेमिनार में, कोई सीएनटी में एंटर करते हैं, तो हम लोग सबसे पहला बोलते हैं आप जिस लेवल पे हैं, आप जो जानते हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, वो आप अपने घर पे हैं। लेकिन आप यहाँ पे जब आइए तो शून्य बनिए, क्योंकि आप अगर शून्य नहीं बन पाएंगे, जीरो नहीं बन पाएंगे, तो वो हीरो वाला जर्नी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक रामायण में एक रहस्य का बात है, जो कंबन ऋषि हैं, ये साउथ में एक ऋषि हुए कंबन ऋषि, उनका कुंभज ऋषि भी बोला जाता है उनको। तो भगवान शिव, आप अगर देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, अगर आप इंडिया के मानचित्र को देखेंगे तो माउंट कैलाश, देखिए आप हाईलाइटेड किया हुआ यहाँ पे रेड कलर से, माउंट कैलाश मतलब कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का निवास है, ऐसा कहा जाता है। तो वहां से भगवान शिव साउथ की ओर, मतलब नीचे की ओर, कर्सर को ध्यान से देखिए, नीचे की ओर जाते हुए, जहां साउथ है, जहां पे मतलब दक्षिण में माने भगवान शिव उतर के आते हैं नीचे, और उन कुंभन ऋषि से रामायण का चर्चा सुनते हैं। रामायण का चर्चा सुनते हैं, क्योंकि प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, काशीनाथ जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अगर हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे भगवान शिव ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लर्न करना है, और वो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को सुनते हैं, क्योंकि भगवान शिव के सबसे प्रिय पात्र, सबसे प्रिय ईश्वर, अगर ईश्वर का नाम बोला जाए तो वो श्री रामचंद्र जी हैं। अगर मैं बात करूं तो थ्योरी ऑफ डार्विन के बारे में बात करूंगा। बहुत लोग यहाँ पे साइंस से पढ़े हुए हैं। थ्योरी ऑफ डार्विन बताता क्या है? ये एक एवोल्यूशन का थ्योरी है, जहाँ पे साइंस में बताया गया है कि डार्विन बताते हैं कि सबसे पहला जो जीवन स्टार्ट हुआ वो जल में हुआ। तो अगर हम लोग देखेंगे पौराणिक कथाओं में ये हम लोग को बोला जाता है, या ये ऐसा हुआ है कि सबसे पहला जो जीवन या सबसे पहला जो अवतार हुआ भगवान विष्णु का, वो मत्स्य रूप में हुआ, वो मछली का हुआ। तो ये सबसे पहला अवतार हुआ कहाँ? पानी के अंदर। तो सबसे पहला जो जीवन स्टार्ट हुआ कहाँ? पानी में। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी जो डार्विन का है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। अगर दूसरा बोले तो डार्विन ने दूसरा एक चीज और बताया कि ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, मतलब जमीन पे भी और पानी के अंदर। तो भगवान का दूसरा रूप का अवतार हुआ, जिसका नाम है कश्यप अवतार या कछुआ का अवतार हुआ। अगर मैं तीसरा का बात करूं तो भगवान ने बोला कि एक ऐसा प्राणी हुआ उसके बाद, जो आधा नर और आधा शरीर उसका जानवरों का, और आधा शरीर उसका नर का। मतलब अगर हम लोग देखें ध्यान से कि हम लोग पूरी तरह से विकसित नहीं थे, इसीलिए हम लोगों को एनिमल बोला जाता था। मतलब हम लोग एक खूंखार प्राणी थे, एप मैन थे, अर्ली मैन के द्वारा। अर्ली मैन, जब हम लोगों के शरीर में बहुत सारे बाल, बंदर की तरह आकार, मतलब आधा शरीर जानवर का था और आधा मनुष्य का। अगर मैं बात करूं उसके बाद एवोल्यूशन और बढ़ा, तो उस समय पूरा शरीर नहीं आया, पूरा शरीर नहीं आया, पूरा बॉडी नहीं आया। तो उस समय लोग बौने, मतलब छोटा आकार हुआ। तो ये वामन अवतार से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिया गया है। ये वामन अवतार हुआ, मतलब बॉडी का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ मेडिकली।
अगर मैं बात करूं, उसके बाद एक और मनुष्य हुए, जो मनुष्य तो हुए लेकिन बहुत क्रोधी स्वभाव के हुए। अगर मैं उनका नाम लूं तो वो परशुराम के नाम से फेमस है, विख्यात हैं। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और जो पूर्ण पुरुषोत्तम माने पूर्ण पुरुष जो बने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का आकार हुआ। तो ये डार्विन थ्योरी में हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारा थ्योरी कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो हम लोग देख पाएंगे कि भगवान श्री रामचंद्र का अवतरण एवोल्यूशन की एक कहानी के द्वारा हम लोग इसको बता सकते हैं लोगों को। अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट, अगर हम लोग देखें भगवत, एक मिनट, ये क्या हुआ है, किसी का मैसेज है। ओके। तो जापान में देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले हमारे साथ विश्वनाथ सर थे, उस दिन उन्होंने एक टेक्निक का नाम बताया जिसका नाम था काइजन टेक्निक। ये एक जापानी पद्धति है, जापान का टेक्निक है काइजन। इसमें क्या बोला गया कि किसी भी काम को अगर आपको तोड़ तोड़ के करना हो, छोटे छोटे भागों में करना हो, तो वो इजी हो जाता है। मान लीजिए आपने टारगेट लिया 10,000 पीवी का, तो आप उसको अगर तोड़ देते हैं एक एक हजार पीवी के अंदर या 500 पीवी के अंदर, तो आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा टारगेट, अगर 10,000 पीवी का टारगेट है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये होगा कि नहीं। जैसा कि हमारे बाली सर ने भी कहा कि क्या आप एक हाथी को पूरा खा सकते हैं, तो लोगों का आंसर जहां तक आता है ना। लेकिन हाथी को अगर छोटे छोटे पीसों में भाग कर दिया जाए तो वो खाया जा सकता है। मतलब काइजन टेक्निक ये बताता है कि आप छोटे छोटे पीसों में, छोटे छोटे भागों में अगर आपको विभाजित कर दिया जाए, तो आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसी तरह का एक कहानी आता है भगवान का। भगवान जो द्वारिकाधीश हैं, भगवान जो कृष्ण हैं, उनका 6 दिन का प्राकट्य हुआ। तो कंस ने एक राक्षसनी को भेजा उनके मर्दन के लिए, कि उसका नाम था पूतना। पूतना इतना बड़ा शरीर माने, आप उनको भगवान कृष्ण को स्तन पान कराने गई, और स्तन पान कराते कराते भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। लेकिन जब उद्धार किया, आकाश मार्ग में था वो, थी वो, तो आकाश मार्ग से जब गिरी तो लगभग लगभग 10 किलोमीटर का रेंज, सॉरी 10 किलोमीटर का रेंज वो लेके, मतलब इतना विशाल शरीर था उसका, तो उसको जलाने के लिए कई दिन लग गए। तो वहां पे जो भगवान कृष्ण के जो पिता थे, वो मुखिया थे, उन्होंने बोला कि इसके टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे भाग में इसका विसर्जन किया जाए, मतलब इसको दाह संस्कार किया जाए। तो हम लोग देख सकते हैं, तो जापान का जो टेक्निक है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पुराणों से लिया गया है। हम लोग जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं जो बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा पार्ट वो हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से लेके जाते हैं। लेकिन जब वो वहां से मार्केट होके आता है तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, ये उनका है। एक्चुअली सारा चीज आपके अंदर है, आपके घर के अंदर है। जो गीता है लपेटी हुई माने लाल लाल कपड़े में, वो लाल कपड़े को अगर खोलें और अगर देखें, श्री रामचरितमानस, गीता, भगवत गीता, इसके अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। सारे मोटिवेशन यहाँ से ही लिए जाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ से बात कर ये समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं बात करूं सागर मंथन, हम लोग सभी लोग जानते हैं सागर मंथन में क्या प्रक्रिया हुई। यहाँ पे सुर और असुर, मतलब देवता और दानव, दोनों ने सागर मंथन किया। देखिए, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले आपको सागर नहीं, मन मंथन करना पड़ता है। और जब आप मन मंथन करते हैं तो सबसे पहला जो चीज निकलता है वो विष निकलता है। सबसे पहले आपके अंदर में बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, जिसके उत्तर आपके मेंटर, आपके अपलाइन देते हैं। तब वो अमृत में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट जो 14वां रत्न वो अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, अगर आप अपना मन मंथन नहीं करेंगे तो आप अमृत को नहीं पा सकेंगे। बहुत लोग यहाँ पे पहले ही बार में आता है, 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई करता है, वो समझता है इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, इस इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं सकता, मैं जिसको भी बताने जा रहा हूँ ना कर दिया जा रहा है। तो ये जब आप मंथन करेंगे तो पहले विश्व का प्राकट्य होगा, और विश्व आपको ही पीना पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ नहीं आएंगे। ये आपका विष है, ये आपका अमृत है, ये आपको ही पीना पड़ेगा। तो पहला जो आएगा वो विष आएगा, और मंथन करते 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 जिस दिन आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप विश्वनाथ सर के जैसा अमृत का
प्राशन कर सकेंगे। तो ये कहानी हम लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है कि हम लोग अपने द्वारा बैठ के अपने मेंटर से, अपने गुरु से, अपने अपलाइन से, अपने जो क्वेश्चन रूपी विश है उसको अमृत रूपी जो चीज है उससे हम लोग उसको कन्वर्ट करें और हम लोग अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें ताकि मेरा विश समाप्त हो जाए और मुझे अमृत की प्राप्ति हो। अगर मैं बात करूं हु इज राम, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो राम जी के ऊपर है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। देखिए राम के बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। अब राम कोई एक किरदार नहीं है, कोई एक कैरेक्टर नहीं है, कोई एक भगवान नहीं है, कोई एक ईश्वर नहीं है। राम एक दशरथ का बेटा है। एक राम जो है वो हर घट में मतलब हर जगह बैठे हुए हैं। एक राम जगत पसारा, एक राम वो भी है जो पूरे ब्रह्मांड का रचना किए हैं और एक राम जो सबसे न्यारे हैं, जो सबसे प्यारे हैं। तो राम का डेफिनेशन आप अपने मन में क्या लिए हुए हैं ये आपको समझना पड़ेगा। राम एक ऐसे किरदार है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी महानुभूति हुए हैं उनको कहीं ना कहीं मंदिर में जाके कैद कर दिए हैं। उनसे बहुत सारा चीज लर्निंग नहीं करने के लिए उनको मंदिर में सजा दिए हैं। एक टाइम जाते हैं, 2 टाइम जाते हैं, पूजा करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो लर्निंग दी गई है उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। तो राम से बहुत सारा चीज सीखा जा सकता है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर राम के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला जो भगवान श्री रामचंद्र का विवाह होता है भगवती सीता के साथ। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई भी क्या करते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन और डोंट प्रेडिक्ट। क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको पहले कहानी को देख लिया जाए तो ये एक बार रामचंद्र जी जाते हैं जनकपुरी में, जब माता सीता का स्वयंवर होना होता है। तो वहां पे एक बाग में भगवान श्री राम और जनक नंदिनी मिलते हैं। तो राम को देखकर जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, थे जनकपुर में गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखे से झांकने लगी, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। तो यहाँ पे उनके भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का जो नयन था एक प्रेम की भांति मिल गया था। लेकिन एक सखी उसी में से बोल पड़ी, बोली एक सखी राम को देखकर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। अब भगवान का इतना कोमल स्वरूप देख के, इतना शांत सौम्य स्वरूप देख के, एक छोटा सा बालक समझ के पीछे से एक सखी ने बोला, सब तो ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? मतलब उनका मजाक उड़ाने लगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे नेटवर्क में बहुत सारे पीपल आते हैं जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वही अंडर एस्टिमेट वाला आदमी ही ज्यादा काम करके चला जाता है। जो बहुत मैंने चीखे बघाड़ता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, एक्चुअली वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो गंभीर रूप से इसको लेता है नेटवर्क को, जो गंभीर रूप से इसके बारे में समझता है, देखेंगे वो देखने में भले ही ठीक ठाक ना हो, उसके कपड़े अच्छे ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करके जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पे नेटवर्क में बहुत बार देखते हैं। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, आप किसी को प्रेडिक्ट ना करें। आप ज्योतिषी नहीं है कि ये कर पाएगा कि ये नहीं कर पाएगा। आप सभी को एक तरीका से प्लान दिखाइए, और जिस जिस जब भी ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड आदमी ही आपके टीम की ग्रोथ लाता है। तो अगर मैं देखूं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग बुक को, भगवान को इतना कोमल, इतना सौम्य, इतना शांत, इतना छोटे से रूप में देखा है। तो दूसरी सखी बोली कि ये तो बहुत छोटे से हैं। बोली दूसरी सखी, देख छोटन में है, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में तारका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। तो दंडकारण्य वन में तारका नामक एक राक्षसनी थी, जिसको भगवान श्री रामचंद्र ने मृत्यु के घाट उतारा, और वही कोमल स्वरूप, वही सौम्य स्वरूप, वही बालक स्वरूप, वही एकदम छोटे से स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र का, जो कोई नहीं समझ पाया। जनक नंदिनी के जो सखियां थी वो डर गई कि ये कर पाएंगे कि नहीं। उन्होंने ही भरी सभा में सबका अहंकार को भंग किया और शिव भगवान के धनुष को तोड़ दिया। तो कभी भी किसी को जज मत कीजिए कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम लोग जजमेंट पास जल्दी कर देते हैं। तो नेटवर्क में कभी भी जजमेंट पास मत कीजिए।
अभी उसका समय नहीं आया, जिस दिन उसका समय आएगा आप देखेंगे वो बवाल कर देगा। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं, राम को देखकर जनक नंदिनी, जस्ट वही चीज है। अगर हम लोग देखें रामायण के मुख्य किरदार और आपके जीवन के भी, मंथरा और कैकई, देखिए हम लोग इनके बारे में बहुत बात करते हैं। अगर हम लोग देखें कि ऐसे किरदार जो रामचंद्र जी के हैं, इसमें पहला दो सीख हम लोग को मिलेगा कि भगवान श्री रामचंद्र की जो फेवरेट माँ थी, मतलब अगर सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ थी, वो कैकई माता थी। कैकई माता की संगति, देखिए संगति वही है, सोनू सर ने बहुत अच्छा बताया, संगति वो है कि जिसके साथ रह के आपकी गति तेज हो जाए। अब आप अच्छे लोगों के साथ अगर गति तेज करते हैं तो आपका अच्छा गति होगा, और अगर दुष्ट लोगों के साथ, खराब लोगों के साथ अगर संगति करते हैं तो वो दुर्गति होगा आपका। तो कहीं ना कहीं कैकई का ये दुर्गति हो गया। लेकिन एक और चीज आपको मैं बता दूं, सक्सेस पाने के लिए नेगेटिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है, और मेरे सबसे प्रिय जो किरदार यही दोनों हैं, क्योंकि अगर माता कैकई और माँ मंथरा नहीं होती तो राम को वनवास नहीं होता और पूरा रामायण की रचना नहीं होती। तो निंदक नियरे कबीर बाबा बहुत अच्छा बात बताते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। तो आपके शरीर को निर्मल कर देते हैं अगर आप अपने जो विरोधी पक्ष है उसको हमेशा साथ में रखते हैं, क्रिटिसिज्म को आप सीरियसली पर्सनली ना लेके सीरियसली लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर रूपांतरण चेंज होता है, क्योंकि वो बार बार आपकी गलतियों को बता बता के आपके, एक दिन आएगा कि आपके शरीर में कोई गलतियां ही नहीं रह जाएगी, आपको एकदम ट्रू मैन कर देगा, आप एकदम सही हो जाएंगे, आप एकदम अच्छे व्यक्तित्व हो जाएंगे। तो माता कैकई और मंथरा बहुत ही अच्छा किरदार है रामायण के अंदर, आप इसको नेगेटिव पक्ष में ना लें। इन्हीं के द्वारा रामचंद्र मर्यादा माने श्री राम माने नॉर्मल राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अगर मैं देखूं नेक्स्ट जो स्लाइड है, अर्ली रिटायरमेंट, देखिए अर्ली रिटायरमेंट हम लोग क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अर्ली रिटायरमेंट करें। आज हम लोग देख पा रहे हैं विश्वनाथ सर कहीं ना कहीं अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर माने कर चुके हैं मोटा मोटी, और कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं यहाँ से वहां यहाँ से वहां। लेकिन राम जी ने जब जैसे ही सुना कि भरत को राजगद्दी मिलेगी, वो खुश हो गए। देखिए आज के समय में अगर आपका 5 रुपया भी कोई ले ले तो आप परेशान हो जाते हैं और उसके शत्रु हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरे भरत को, मेरे प्रिय भरत को राजगद्दी मिलेगी, भगवान ने बोला खेला ही खत्म, कहानी खत्म, हमको कोई टेंशन नहीं। अब हम आराम से लाइफ काटेंगे। क्यों? क्योंकि सक्सेस के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्यवस्थाओं से जितना जल्दी मुक्त हो सके उतना बढ़िया है। अगर व्यवस्थाएं, अगर आपका जो डाउनलाइन है बार बार आपको घसीट घसीट के लेके जाएगा मीटिंग में, तो आप कहाँ से मुक्त हुए? आपको यहाँ पे बनाना है इंडिपेंडेंट लीडर, नेटवर्क में आपको इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। अगर बार बार विश्वनाथ सर को मैं टान टान के कोई सीएनटी में लेके जाऊं, सर मेरा यहाँ नहीं हो रहा है, सर मेरा वहां हो रहा है, तो बोलेंगे परेशान कर दिया ये लड़का। तो जितना जल्दी रिटायरमेंट हो जाए, जितना जल्दी आप अपने डाउन लाइन्स को सिखा के इंडिपेंडेंट बना दे और आप कहीं घूमने के लिए निकल जाए, उतना ही अच्छा है नेटवर्क में। कभी भी हैंड होल्डिंग ना करें अपने नेटवर्क के पीपल का, आप उनको गाइड करें लेकिन हैंड होल्डिंग ना करें, नहीं तो वो बार बार आपको ही खोजेंगे। इसीलिए बहुत लोग यहाँ पे सफल नहीं होते, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा अपलाइन सारा काम कर देगा। तो आपका अपलाइन सब काम नहीं करने आएगा। आप जितना जल्दी इंडिपेंडेंट लीडर, एकदम अपने जैसा लीडर तैयार कर सके, डुप्लीकेट तैयार कर सके, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, आप एकदम फ्री हो जाएंगे। अगर मैं देखूं, हम लोग के यहाँ बीच में निशा मैम है, निशा मैम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले अगर विश्वनाथ सर से वो मिली होंगी तो स्टार्टिंग में उनकी डाउनलाइन होंगी, अब डाउनलाइन जैसे कि मैंने बताया कि व्यवस्थाओं से जितना जल्दी मुक्त हुआ जा सके, तो आज विश्वनाथ सर निशा मैम की व्यवस्थाओं से मुक्त हो चुके हैं, मतलब अब उनके पीछे उनको भागना नहीं है, अब वो अपना काम खुद कर सकती हैं। तो ये उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया, ये आप अपने आप में डिसाइड कीजिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका इस बीच में। देखिए जब आप अपने लोगों को इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल निशा से वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन को एंकरेज करने वाली निशा हो जाती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला कि मेरे भरत को गद्दी मिलेगी, वाह वाह, उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है। वैसे ही नेटवर्क में भी अगर आप अपने लोगों को गद्दी दिला सके, आप अपने लोगों को ये चीज सिखा सके, तो आप मुक्त हो जाएंगे कोई भी क्रिया से।
10 मिनट्स है, फिर से ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, विजय बनिक नाम के एक व्यक्ति हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि आज विश्वनाथ सर को इनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, इनके पीछे भागना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं, वो अपना लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हैं, विश्वनाथ सर अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है हम लोगों को बताने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राम वन गए तो बन गए, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, राम वन गए तो बन गए। नॉर्मल राम बिकेम पुरुषोत्तम राम, मतलब इन नेटवर्क यू विल बिकम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक आदमी, ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। एक चंदू जो चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है, एक बुद्धू जो बुद्ध बन सकता है। ये जर्नी देता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एकदम नॉर्मली, एकदम ऑर्डिनरी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, धीरे धीरे आपकी सोच में विकास होता है और असंख्य पैसा आपको यहाँ पे मिलने लगता है। अगर मैं बात करूँ इन नेटवर्क लैंग्वेज, अगर मैं बात करूँ, सबसे बहुत जरूरी एक नेटवर्कर को है माथा ठंडा रखना, मुंह में शक्कर रखना और पैर में चक्कर। माथा ठंडा, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो नेटवर्कर के पास ये है, वो नेटवर्कर अपने लाइफ में सफल है और नेटवर्क बना सकता है। अगर मैं देखूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर वो अयोध्या के राम होते तो वो सिंपल राम होते, लेकिन वनवास होने के कारण वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक फुल प्रूफ मैन, एक माने सारी क्वालिटी को बिल्ड करके रखा उन्होंने, और ये 14 वर्ष में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। नॉर्मल राम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राम बन गए इस जर्नी में। अगर मैं जर्नी का बात करूं, तो ड्यूरिंग वनवास राम जी गेट एजुकेटेड विद सेवरल ऋषि मुनीस। अब देखिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, कोई एजुकेशन नहीं लेते। तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आप इस चीज को सीख पाएंगे और लोगों को सिखा पाएंगे। तो राम जी क्या किए, इस वनवास की जर्नी में, जो 14 वर्ष का दंडकारण्य में वनवास किए इन्होंने, इस 14 वर्ष में ये बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले और ज्ञान प्राप्त किया, ताकि ये असुरों का संहार कर सके। ऐसे ही हम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग राम जी जैसा एडुकेशन बार बार लेते रहें, चाहे वो न्यूट्रिशन के ऊपर हो, चाहे वो कंपनी का प्रोफाइल हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो मार्केटिंग प्लान हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी टाइप का हम लोग यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने पाए, इसी को यहाँ से सीखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप देख पा रहे हैं भारत का मानचित्र, देखिए जैसे मैंने बोला कि माथा ठंडा, पैर में चक्कर, और सॉरी, माथा ठंडा, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। देखिए, सफल नेटवर्कर वही है जो यात्राएं करता है। मतलब अगर आप देख पाएंगे कि अयोध्या से पद यात्रा करते 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 भगवान श्री रामचंद्र श्रीलंका तक पहुंचे, तो कितना बड़ा पद यात्रा होगा। अगर आपको टीम को एक्सप्लोर करना है, अगर आपको टीम को बढ़ाना है, अगर आपको टीम को सिखाना है, फॉलो अप करना है, तो आपको यात्राएं करनी होंगी। आप चाहे वर्चुअल यात्रा करें और चाहे पद यात्रा करके उनके घर में मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, तब आप सीख सकेंगे कि आप यात्रा करके सब लोग को बना सकेंगे। अगर मैं सिद्धार्थ सर की जर्नी की बात करूं, तो आज हर स्टेट में उनका एक कोई ना कोई लोग है, और लगभग 20 से 30 लाख लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण है, पहले उन्होंने यात्राएं की और वहां पे टीम बिल्ड किया और उसको फॉलो अप किया। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, अगर आप ऑनलाइन एक्टिव नहीं होंगे, अगर आप एडुकेट नहीं होंगे, अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे, तो आप नेटवर्क में सफल नहीं हो सकते। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं आप लोग रामायण से सीख सकते हैं। अगर मैं बात करूं केवट के साथ मैत्री, देखिए, फेलियर गेट सक्सेस और ग्रेट मेंटर। देखिए, हम लोग को ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना है जो फेलियर है अपने लाइफ में, और उसको सक्सेस बनाने के लिए आप सक्सेस मंत्र उसको दे सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास एक ग्रेट मेंटर होते हैं, जब आपके पास एक ग्रेट गुरु होते हैं, जब एक आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है ना, तो एक फेलियर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। असली बात तो वही है जो फेलियर को सक्सेस दिलाए। सक्सेसफुल पीपल को सक्सेस दिलाना तो बहुत आसान है, लेकिन एक फेलियर को सक्सेस दिलाना
बहुत कठिन है और वो कठिन कार्य को हमको और आपको करना होगा, जैसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। क्या किया? हम आए हैं घाट तुम्हारे, तुम आओगे घाट हमारे, तब तुम पार लगाना राम, पतित पावन सीताराम। भगवान ने, केवट ने उनसे कोई उतराई नहीं ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं जब आपके घाट आऊंगा तब मुझे पार लगाइएगा। तो ऐसा मेंटर, ऐसा गुरु पाने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सफल नहीं होगा? और केवट उस समय से सफल हो गया जब श्री रामचंद्र जी उसके नाव पे बैठे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो राम जी मीट सबरी, बहुत बहुत ही जरूरी पार्ट। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताते हैं, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। तो यहाँ पे माता शबरी, ये सबसे बड़ी उदाहरण है एक नेटवर्कर के लिए कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है 3 से 5 साल का, तो आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते, आप यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते। वो माता शबरी, जिसको भगवान गुरु इनके मतंग ऋषि थे, उन्होंने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र एक बार आएंगे आपके धाम में अपनी भार्या को खोजते हुए। और उनका जो, वो रोज वेट करती थी, रोज पेशेंस, एक धैर्य था उनके अंदर। उस धैर्य के कारण भगवान श्री रामचंद्र जो जगत को पसारे हैं, जो जगत का निर्माण किए हैं, उनका दर्शन हुआ और सबरी को स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को बताने का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 5 साल के पेशेंस को नहीं लेके आएगा वो यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो नेटवर्क में आने के लिए हमको सबरी माता जैसा एक पेशेंस रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जटायु संवाद में, जब राम जी आए तो यहाँ पे एक लेसन लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक लेसन आता है कॉन्फिडेंस का। जब अपनी भार्या को, माता सीता को खोजते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, तो वहां पे जटायु को देखते हैं, जो कि जटायु के पंख कट गए हैं और मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है। भगवान ने उनका दाह संस्कार किया, लेकिन उससे पहले उनके बीच में एक संवाद हुआ कि हे पुरुषोत्तम, हे मने राम जी, क्या मैं आपके पिता को ये बता दूं, क्योंकि वो भी स्वर्गवास हो गया है और मैं भी आपके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, क्या मैं आपके पिता को ये बता दूं कि आपकी भार्या को लंकेश्वर रावण चोरी करके लेके गया है और आप वन में भटक रहे हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला, नहीं, मत बताइएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं उस रावण को पूरा कुल विहीन कर दूंगा और जब वो स्वर्ग लोक में जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति उस स्वर्ग लोक में जाएगा, और स्वर्ग लोक में जाते वक्त जब वो दशरथ जी से मिलेगा और दशरथ जी उनसे पूछेंगे कि हे रावण, क्यों तुम, मेरे बेटे ने तुमको क्यों मारा, तो वो सब चीज बताएगा। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का लेसन, एक कॉन्फिडेंस का लेसन लेना बहुत जरूरी है। जब आपके पास कुछ नहीं होता, भगवान श्री राम के पास अपना खड़ाऊ भी नहीं था, वो भी भरत जी लेके चले गए। मतलब एक नंगे पैर वाले व्यक्ति, जिसकी जटाएं खुली हुई हैं, एकदम मारा मारा घूम रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, उसके पास ये कॉन्फिडेंस है। और हम लोग रोते हैं अपना रोना कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये हो गया, भगवान ये कर दिया, भगवान वो कर दिया। तो हम लोग अपना रोना रोते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से हमको एक सीख मिलता है कि अपना रोना मत रोइए प्लीज। आप बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो अपने घर की परिस्थिति को लेके बहुत सारा रोना रोता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता है। लेकिन उस समय भगवान श्री रामचंद्र के पास एक कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण वो इतने बड़े त्रिलोक विजेता रावण को हराए और अपनी भार्या, अपनी पत्नी सीता को वहां से लेके आए। तो यहाँ पे हम लोग को लेसन लेना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी से, कॉन्फिडेंस का। यहाँ पे अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप स्टेज भी हिला सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को भी हिला सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट का क्लोजिंग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम राम जी। अगर मैं बोलूं 1 मिनट है, प्लीज सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, इट विल बी इजी फॉर मी। फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी थोड़ा और सेशन बाकी है, हम लोग और आगे बात करेंगे। नेवर एवर डाउट ऑन अदर्स। देखिए हमारे बाली सर एक चीज बोलते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप दूसरों पे भी विश्वास कीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप, ये खतरनाक हो सकता है। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा सभी। हम लोग ज्वाइन करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे और 5, 15, 10 मिनट और है टॉपिक को